सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा संख्या 21 के बाद से चौपाई पढ़ना आरंभ करते हैं। तो दोहा इस प्रकार है। 21 का खा 121 का खा। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाये, हहि सबके लख बिरलन ही पाए। जाने ते छी जही कछु पापी, नास न पावही जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बनय संजोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय कै आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग नसाही, नाहि त जतन कोट नहीं जाही। जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विमल विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। वो रोगी औषध इत्यादि करके कुपथ्य को त्याग के जब उस रोग से मुक्त हुआ, तो विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई, शिव अज सुख सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। ब्रह्म विचार में विशारद जो ऋषि मुनि हैं, उनमें से कुछ के नाम दिए और शंकर भगवान और ब्रह्मा जी का भी नाम उसमें जोड़ा। सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज सेवा। पंकज नेहा, सबका एक ही मत है। जो ब्रह्म विचार को जानने समझने मानने वाले भी हैं, उनका भी अंतिम मत यही होता है कि सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। कि राम के चरण कमलों में नेह करना, यही अंतिम लक्ष्य है, अंतिम तत्व है, अंतिम सत्य है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। कहते हैं कि सभी प्रकार के जितने भी ग्रंथ और पुराण हैं, सब यही सुनाते हुए कहते हैं कि रघुपति की भक्ति के बिना मनुष्य को संसार में सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाएं। ये वो असंभव बातें करी जा रही हैं जो प्रकृति में कभी भी संभव नहीं है। फिर भी ये असंभव बातें शायद हो जाएं सामने किसी के, कि कछुए की पीठ पर बाल उग आए, बंध्यासुत बरु काहू ही मारा, और बांझ स्त्री का पुत्र किसी को मार आए, किसी की हत्या कराए। फूल ही नभ, ये उस तरह के असत्य को बताया जा रहा है जिन असत्यों की धारणा स्थापना संसार में की जाती, कि उनका कहीं कोई आधार नहीं है, फिर भी मनुष्य उनको स्थापित किए हुए है। ये उदाहरण ये समझाने के लिए कहे जा रहे हैं। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, भले ही आकाश में अनेक प्रकार के फूल खिल जाएं। फूल खिलते हैं केवल धरती पर। जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला, ये सब हो सकता है, संभव हो सकता है, लेकिन जीव को भगवान से प्रतिकूल होकर के इस संसार में सुख मिल जाए, ये नहीं हो सकता है। तो सब कुछ संभव है, पर भगवान के चरणों से विमुख होकर, भगवान के प्रतिकूल होकर के कोई इस संसार में सुख अनुभव कर सके, ये कदापि संभव नहीं। तृषा जाई बरु मृगजल पाना, बरु जामहि सस शीस पिसाना। भले ही
मरुस्थल में जो मृग मरीचिका का जल होता है वो होता नहीं है, खाली दृष्टि दोष के कारण दिखता है। भ्रम, दृष्टि को भ्रम होता है, दृष्टि दोष नहीं, दृष्टि भ्रम के कारण कुछ दूरी पर जल होने का आभास होता है। वहां जब चाहते हैं तो फिर वहां मरुस्थल पाते हैं, रेत पाते हैं, जल नहीं पाते हैं। तो भले ही मृग तृष्णा के जल से प्यास बुझ जाए और शशक के शीश पर सींग उगाए, खरगोश के शीश पर सींग उगाए। सबसे सरल शिकार होता है खरगोश। वो अगर बचता है तो खाली अपनी गति की वजह से बचता है, बाकी उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो अपनी रक्षा अपने अंग के किसी उससे कर सके। तो भले ही शशक के शीश पर सींग उगाए, अंधकार उबर रवि नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। और भले ही अंधकार सूर्य के प्रकाश को नष्ट कर दे, अंधकार बर रवि ही नसावे, रवि को नष्ट कर दे, अंधकार रवि को नष्ट कर दे, लेकिन राम से विमुख जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बर होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। भले ही बर्फ से, हिम से अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन राम से विमुख सुख कोई भी नहीं पा सकता। बारी मथे घृत होई बरु सिकता, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। भले ही पानी को मथने से उसमें से घी निकल आए और बालू को पेरने से उसमें से तेल निकल आए, लेकिन भगवान के भजन के बिना यह संसार रूपी सागर से मुक्ति नहीं मिलती है, इससे पार नहीं हो सकते हैं। यह सिद्धांत अटल है। इस सिद्धांत में कोई रत्ती भर भी, किंचित भर भी कोई बदलाव नहीं हो सकता है। मसकहि करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारी तज संशय, राम ही भजई प्रवीण। ये पूरा संसार जिसमें हम लोग रहते हैं और हम लोग स्वयं, ये सब ब्रह्मा को रचने की सामर्थ्य भगवान ने प्रदान करी। यानी जब ब्रह्मा इस संसार को रच रहे हैं, वो भी सामर्थ्य भगवान ने दी है। और ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती को, शारदा को कहा जाता है, जो फिर उस रचे हुए संसार में ज्ञान के कला के रूप में प्रकट होती है। संसार सुंदर है, बहुत सुंदर है, क्योंकि उसमें कला की देवी का भी योगदान है। यही जो हम लोग शिव और शक्ति कहते हैं, तो ये हर हर हम लोग देवी देवता में पाते हैं कि एक ऊर्जा है, तो एक उस ऊर्जा को रूप प्रदान करता है। ऊर्जा को रूप प्रदान, ये सब लोग जानते हैं, बहुत बेसिक सिद्धांत है कि ऊर्जा का कोई रूप नहीं होता है। वही बात तो यहाँ हो रही है। तो कह रहे हैं कि मसकहि करहि बिरंचि प्रभु, हमारे प्रभु ऐसे हैं कि मच्छर को ब्रह्मा की तरह योग्य बना सकते हैं, ऐसी योग्यता प्रदान कर सकते हैं। और अजहि मसकते ही, और ब्रह्मा को मच्छर से भी निकृष्ट कर सकते हैं। अस विचारि तज संशय, इस विचार को हृदय में मान करके, किसी भी प्रकार की शंका को त्याग करके प्रवीण लोग राम को भजते। श्लोक है, विनिश्चितम वदामि तेन अन्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते। कहते हैं कि मैं निश्चित किया हुआ सिद्धांत आपसे कहता हूं। सिद्धांत होता ही निश्चित है, जो अंत में सिद्ध हो जाता है उसको सिद्धांत कहते हैं। तो कहते हैं मैं निश्चित किया हुआ, या मैं निश्चित रूप से इस सिद्धांत को कहता हूं। ये खाली बोलने बतलाने के वचन नहीं है, कि कहने वाली बात नहीं है। अन्यथा वचांसी में, मेरे वचनों में कोई भी मिथ्या नहीं है, कोई भी कही सुनी बनाई हुई बात नहीं है। हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरंति ते, जो मनुष्य भगवान का भजन करते हैं वे ही अति दुस्तर
संसार से पार होते हैं। अब यहाँ पे संसार नहीं लिखा है, तो जितने भी कठिन हम कल्पना कर सकते हैं कठिनाइयां, वो सब से पार पाया जा सकता है भगवान के भजन के द्वारा। कहें नाथ हरिचरित अनूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे नाथ, मैंने भगवान के अनुपम चरित्र को आपसे कह सुनाया, कहीं मैंने बड़ा विस्तार से बताया, कहीं मैंने संक्षेप से बताया, जैसी मेरी बुद्धि थी उसके अनुरूप मैंने कहा है। श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, राम भजिय सब काज बिसारी। श्रुति का सिद्धांत एक ही है कि सब कार्यों को विस्मृत करके, भुला करके राम का भजन किया जाए। कौन से कार्य? यहाँ पे काम धंधा छोड़ देने की बात नहीं कही जा रही है कि सब काम धाम छोड़ के और बैठ गए, यह काम चोरी होती है। जो काम हम कर रहे हैं, काम से मतलब कार्य, काज कहते हैं अवधि में। काम शब्द का अर्थ कामना या काम से होता है, और कार्य या शब्द जब भी देशज शब्दों में जाता है तो ज हो जाता है। और इसका हम लोग उदाहरण अंग्रेजी तक में देखते हैं कि यज्ञ को अंग्रेजी में यजना लिखते हैं। तो किस प्रकार भाषा और संस्कृति पूरे संसार में एक ही है, इसको भाषाविद जानते हैं, जो भाषा पर रिसर्च करते हैं कि भाषा के शब्द कैसे यात्रा करते हैं, दूरी की भी और समय की भी, और किस प्रकार वो रूप अपना बदलते चले जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो भी कार्य आप करिए, उस कार्य में उस फल के लिए बुद्धि ना लगी रहे। भुला भुला दीजिए सारे कार्य कि इस कार्य से हमें क्या मिलेगा। नहीं, राम भजते रहिए और कार्य करते रहिए। तो वो कहे ना गाना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। और रामचरितमानस में भी इस तरह की बहुत चौपाइयां हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यह सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कृपया करके इसको ये ना समझ लीजिएगा कि आज से 2 घंटा हम राम राम कर रहे हैं, हमें किसी काम के लिए मत कहना इस समय। इसी से हमारा कल्याण होएगा। कार्य करते जाइए और मन में सांसों के साथ भजन करते जाइए, स्मरण करते जाइए, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। प्रभु रघुपति तज सेई काही, मोहि से सठ पर ममता जाही। प्रभु रघुपति तज सेई काही, भगवान राम को तज करके किसी और की सेवा करना, मोहि से सठ पर ममता जाही। जिन्होंने मुझ जैसे मूर्ख पर भी कैसी ममता दिखाई, ये अभी पिछले प्रसंगों से पता चला है। अब यहाँ पर ममता का अर्थ भगवान की ममता से। जब जीव ममता में पड़ता है तो वो अहंकार में चला जाता है, पर जब भगवान उस पर ममता करते हैं तो उसको अपना बना लेते हैं। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, आप तो विज्ञान के खुद स्वरूप हैं। यानी आपको हर तत्व का, हर ज्ञान का, हर विज्ञान का पता है। आपको किसी मोह ओह ने मोहित नहीं किया है। नाथ की निमो पर अति छोहा, हे नाथ, ये तो आपने मेरे ऊपर अपना अपनी कृपा करी है, या भगवान ने मेरे ऊपर ये कृपा करी है कि पूछी हूँ राम कथा अति पावन, कि आपने आकर के मुझसे पवित्र राम की कथा पूछी, बताने को कहा कि आप आके पूछ रहे हैं मुझसे इस तरह के प्रश्न। सुख सनकादि शंभु मन भावनी, जो सुख सनकादि और भगवान शंकर के मन को भाने वाली है, वो कथा आप हमसे आकर के पूछ रहे हैं, तो ये आपका मोह नहीं है। आपको तो सारे ज्ञान विज्ञान तत्व का पता है। ये केवल आपका मेरे ऊपर स्नेह है। सत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए को बारा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको मेरे पास आके आपको संत की संगति का लाभ मिला है। कह रहे हैं कि आप ये कथा पूछने के बहाने जो मेरे पास आए हैं, तो ये आपकी कृपा है कि मुझे आप जैसे संत की संगति का लाभ मिला है।
सत संगति दुर्लभ संसारा, इस संसार में अच्छी संगति, सच्ची संगति ही सबसे दुर्लभ है। निमिष दंड भरिए को बारा, वो पूरे जीवन में एक बार भी या निमिष भर के लिए मिल जाए या एक घड़ी के लिए मिल जाए। निमिष सब लोग जानते हैं कि पलक के उठने और गिरने का जो काल होता है उसको निमिष कहते हैं, और दंड एक घड़ी, जो घड़ी का डंडा एक चलता है उसको एक दंड कहते हैं। पुराने जमाने में इसी तरह से समय की गणना करी जाती थी। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी, सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। कहते हैं गरुड़, वरना आप विचार करके देखिए, कहां आप और कहां मैं। आप पक्षीराज, आप भगवान विष्णु के वाहन, और भजन का अधिकारी किसको बनाया उन्होंने? मुझे। आपको श्रोता बना दिया और मुझे वक्ता बना दिया। मैं सकुनाधम, मैं नीच योनि का पक्षी हूं और सब तरह से अपवित्र माना जाता हूं। प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन, और भगवान ने मुझे संसार भर में प्रसिद्ध कर दिया, जग पावन। संसार को पवित्र करने के तरह से मुझे जग में विख्यात कर दिया, सब ऐसे जानते हैं मुझे। काकभूषुंडी जी, काकभूषुंडी जी, काकभूषुंडी जी ने कथा कही गरुड़ जी से, तो ये उन्होंने प्रदान किया है मुझे, वरना मैं तो बिल्कुल नीच योनि का प्राणी हूं। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर सब लोग अपनी डिग्री बता देंगे तो मेरी डिग्री उसमें सबसे छोटी और सबसे कम होगी। तो ये भगवान की कृपा है कि ये कथा सुनाने का सौभाग्य उन्होंने हमें प्रदान कर दिया, और आप जैसे श्रोता हमें प्रदान कर दिए। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। ये सब तुलसीदास जी इसलिए कह रहे हैं कि कहीं राम के चरित्र को कहने वाले के मन में ये भाव ना आ जाए कि वो आप सब लोगों से श्रेष्ठ है, वो आपको बता रहा है, समझा रहा है। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, यद्यपि मैं हर प्रकार से हीन हूं, फिर भी मैं बहुत धन्य हुआ हूं। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। अपना जन जान करके ही भगवान राम ने मुझे आप जैसे संत का समागम दिया है। आपके साथ बैठ करके मैं ये बातें, ये वार्ता, ये चर्चा, ये कथा, ये चरित्र, ये मैं कह पा रहा हूं। अब यहाँ पे जो समागम शब्द है, सम आगम, और ये आगम शब्द आता है आगम और निगम से। दो शब्दों का प्रयोग मानस में होता है, निगमागम और समागम। तो निगमागम कहा जाता है, वेद के पर्यायवाची के रूप में भी इसको लिया जाता है, पर आगम और निर्गम का अर्थ होता है कि जो ज्ञान शंकर भगवान के हृदय में था, बुद्धि में, हृदय में भगवान जाने कहाँ था, वो आगम होता है, जो भाव होता है। और जब उसको वो पार्वती माता को बताते हैं तब उसका निर्गमन होता है। तो ज्ञान जो रहता है भीतर में, वही आगम और निगम कहलाता है। तो यहाँ पर वो दोनों लोगों को बता रहे हैं कि हम एक दूसरे से, दोनों लोगों से कुछ प्राप्त कर रहे हैं, कोई निर्गमन नहीं कर रहा है। तो हम समागम कर रहे हैं, समकक्ष हैं। ये हम, आप पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमारे से निर्गमन हो रहा है ज्ञान का। नाथ जथामति भाख्यों राख्यों नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावई कोई। हे नाथ, जैसी मेरी बुद्धि थी वैसा मैंने आपसे सब भाषण कर दिया, कह दिया। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी गुप्त नहीं रखा, कुछ भी गोपनीय नहीं रखा है। चरित सिंधु रघुनायक, यद्यपि राम का चरित्र था कि पावई कोई, ये ऐसे समुद्र के समान है कि जिसकी थाह तो कोई पा ही नहीं सकता है। ये
कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना गहरा। सुमिर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुसुंडी सुजाना। इस प्रकार राम के गुण समूहों को, अनेक प्रकार के गुण समूहों को गाते हुए भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। जितनी बार वो इस बात को कह रहे हैं उतनी ही बार वो हर्षित हो रहे हैं। महिमा निगम नेति करि गाई। अब निगम शब्द आ गया। ये महिमा भगवान की निगम यानी वेद ने बाहर बखानी, वेद से ये दूसरे तक पहुंची, तो यह निगम के द्वारा ये महिमा गाई गई, लेकिन नेति करके गाई गई। इतना ही नहीं, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। भगवान की जो प्रभुता है, जो बल है, जो प्रताप है, वो अतुलित है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखऊं, कही खगेश रघुपति समलेखऊं। कहते हैं जिनके चरणों की पूजा शंकर और ब्रह्मा भी करते हैं, ऐसे राम मुझ पर कृपा करते हैं। यह उनके स्वभाव की मृदुलता ही तो है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं। ऐसा स्वभाव मैंने तो न कहीं देखा न सुना, कहीं खगेश रघुपति सम लेखूं। तो हे खगेश, मैं किसको राम के समान मानूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोसे अघरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। कहते हैं कि साधक सिद्ध विमुक्त, जो जीवन के सभी बंधनों से अपने को ज्ञान के द्वारा मुक्त कर लिए हैं, उदासी, उदासीन रहने वाले, सदा किसी भी चीज में जिनको कोई चाव ही नहीं है, फकीर फक्कड़, उन्हीं को उदासी कहा गया है मानस में। कवि कोविद विद्वान, कृतज्ञ, जो सदा कृतज्ञ भाव में रहते हैं, प्रकृति के प्रति, भगवान के प्रति, इंसान के प्रति, सबके प्रति जो सदा कृतज्ञता के भाव रहते हैं। और सन्यासी, योगी, शूरवीर, बहुत बड़े बड़े तपस्वी, सुतापस, ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, और धर्म में लगे हुए तत्व को जानने वाले बड़े बड़े पंडित। तरह ही न बिनु से मम स्वामी, मेरे स्वामी की सेवा किए बिना वो तरते नहीं हैं। राम नमामि नमामि नमामि, मैं उन्हीं राम को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। शरण गए मोसे अघरासी, जो शरण चल जाने पर मुझ जैसे पाप के भंडार को, अघराशी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी, उनको भी वो इस प्रकार शुद्ध कर देते हैं, पाप से मुक्त कर देते हैं। ऐसे भगवान को, ऐसे अविनाशी भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैसूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। जिनका नाम ही इस भव सागर के हर 3 प्रकार के शूलों के लिए, हरन घोर त्रैसूल, घन घोर 3 शूल जो हैं, आधि दैहिक आधि दैविक आधि भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो 3 ही तरह के ये शूल हैं। उनका संहार करने वाला जो त्रिशूल हम लोग कहते हैं, वो शंकर भगवान का त्रिशूल वही शूल। तो जो शंकर भगवान की जिस प्रकार की साधना है, जिस प्रकार का वैरागी भाव है, उस भाव से ही वो त्रिशूल प्राप्त होता है, जिससे इस संसार के ये तीनों शूल संहार किए जा सकते हैं। भगवान शंकर संहार के स्वामी। तो भगवान का नाम ही इस संसार के हर प्रकार के शूल की औषधि है। सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। ऐसे कृपालु भगवान राम मुझ पर और आप पर सदा अनुकूल रहें।
सुनि भुसुंड के बचन शुभ, देखि राम पद नेह, बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। अब जो जिसको हम स्वामी मान लेते हैं या जिसको अपना मान लेते हैं संसार में, सांसारिक भाव क्या होता है, उस पे हमारा पोजीशन महसूस करने लगते हैं, पॉजेसिव हो जाते हैं, ये मेरा है। हर उसमें किसी रिश्ते में लगा के देख लीजिए, दोस्ती तक में, जहाँ पे कुछ ऐसा भाव नहीं होता है कि भाई कुछ बँट जाएगा, कुछ चला जाएगा, माँ, बेटा, बहू, बहन, भाई, इसमें तो हम मान सकते हैं। दोस्ती तक में इतना पोज़ीशन का भाव आ जाता है कि आदमी अगर अपना दोस्त किसी और के साथ साथ ज़्यादा फ्रैंक होने लगता है, घनिष्ठता बढ़ाने लगता है, तो पुराने वाले दोस्त को बुरा लगने लगता है। पर यहाँ पर क्या भाव है कि मेरे प्रभु वो राम मुझ पर और आप पर सदा अनुकूल रहे। और हम सब जानते हैं, हमें अपना जब हम बैठते हैं, याद करते हैं, मेरे साथ तो होता है, तो मुझे लगता है कि बस हमें ही सुन रहे हैं राम इस समय, हमें ही सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं इस संसार में, वहाँ बैठे जाने कहाँ बैठे हैं, पर उनकी दृष्टि मेरे ही ऊपर है। ये भी ममता का भाव है। पर राम को हम देखें तो मेरे राम तेरे राम सबके राम। उसमें ये भाव कभी नहीं आता है कि वो मेरे हैं तो तेरे नहीं हैं, या जो मेरे हैं उनको ही तुम अपना बना लो, ऐसा भाव भी नहीं आता। आपको जैसे अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है, वैसे आप अपने राम को राम बना लीजिए अपना, उनको रमा लीजिए अपने भीतर। आप चाहे जिस रूप को रमा रहे हैं या अरूप को रमा रहे हैं, है वो राम ही। नाम आप जो चाहे रख लीजिए। बहुत सुंदर संस्कृत में लिखा हुआ है कि राम शब्द संस्कृत में कर्ता है ही नहीं, वो अधिकरण है। उतनी संस्कृत हमें आती नहीं है, पर दिमाग लगाते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं तो समझ में आता है। जब उसका नाम राम रख देते हैं तो वो व्यक्ति कर्ता भाव में हो जाता है, पर राम शब्द अपने आप में कर्ता नहीं। राम और रमा, तो कहाँ उसमें कर्ता है? वो कर्ता भी है, वो क्रिया भी है, वो कारण भी है। अगर आप संस्कृत व्याकरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो कर्ता क्रिया कारण सब समझ में आने लगेगा। तो कह रहे हैं, सुन भुसुंड के बचन शुभ देख राम पद ने। काकभूषुंड जी के इस प्रकार शुभ वचन सुन करके और राम के चरणों में उनका स्नेह देख करके बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। उन सारे संदेहों से मुक्त होकर के गरुण महाराज प्रेम भरी वाणी में कहते हैं, मैं कृतकृत्य भयउ तव बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। मैं आपके द्वारा, मैं कृतकृत्य भयउ तव बानी, मैं आपकी वाणी से रघु राम की भक्ति से सनी हुई चरित्र को सुन करके कृतार्थ हुआ। राम चरण नूतन रति भई, राम के चरणों में जो रति तो थी मेरी, पर वो अब नई हो गई। ऐसे लग रहा जैसे अभी अभी राम को जाना है और अभी अभी उनसे मोहब्बत हुई है, अभी अभी प्रेम हुआ है। ताजे ताजे प्रेम का नशा ही कुछ और होता है। और वही प्रेम जब धीरे-धीरे पुराना होने लगता है, तो उसमें पोज़ीशन आने लगता है, उसमें अपेक्षाएँ आने लगती हैं, परंतु राम के चरणों से जो प्रेम है, वो सदा नया रहता है। वो ऐसे लगता है जैसे अभी ही हुआ, अभी ही हुआ, अभी ही हुआ है। तो बोल राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। और माया के कारण जो भी विपत्ति मेरे उपजी थी, पैदा हुई थी, वो सब चली गई। यहीं पर हम लोग विराम कर देते हैं इसी चौपाई पर, और कल इसी चौपाई से आगे आरंभ कर लेंगे। जय सिया राम।